बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ैसल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमें ग्रॉइन रीजन के अंदर पेन होती है, इसकी क्या रीज़न क्या होती है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ग्रॉइन रीजन क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो एंड तक देखनी ताकि आपको पता चले कि इसकी क्या वजह होती है और इसको किस तरह से आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने सर्कल किए ना, तो ये एक्चुअली रीजन है, इसको हम मेडिकल के अंदर ग्रॉइन रीजन कहते हैं। इसमें हमारे यूरिन के पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। बेसिकली हमारे मसल्स और टांगों के अंदर वाली जो साइड है, इसको हम ग्रॉइन रीजन कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी वजह होती हैं यहाँ पे दर्द होने की। इसमें मोस्टली एक कॉमन सी रीज़न वो ये है कि कुछ लोगों को इंग्वाइनल हर्निया की वजह से भी ग्रॉइन के अंदर पेन हो सकती है। बट हमारा जो टॉपिक स्पेसिफिकली होगा वो होगा मसल्स की वजह से, पट्ठों की वजह से जो ग्रॉइन रीजन में पेन होती है, उसका हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ मसल्स हैं जो कि ग्रॉइन रीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं पेन को काज करने में, जिनमें हमारे एब्डोमिनल्स भी आ जाते हैं, एडक्टर मसल्स आ जाते हैं, ऐसे मसल्स जो टांग को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, या फिर ऐसे मसल्स जो कि पीछे रीढ़ की हड्डी से आ रहे हैं और नीचे आके लगते हैं। वो कौन से मसल्स हैं? वो ये मसल्स हैं, इनको कहते हैं सॉस मेजर मसल। सॉस मेजर मसल जो बेसिकली रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले जो मोहरे हैं उनमें से निकलते हैं और हमारे हिप बोन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आकर अटैच हो जाते हैं। अब इस मसल का काम होता है, मोस्टली हम बैठे होते हैं तो जब हम मुड़ते हैं एक साइड के ऊपर, इस मसल ने हमारी हेल्प करनी होती है। दूसरा, जब हम हमारी टांग ने ट्विस्ट होना होता है यानी मुड़ना होता है अंदर की तरफ, तो भी इसको हेल्प करते हैं। लाइक मोस्टली ऐसे लोग जो कि रनिंग करते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं इनके अंदर ये वाली पेन्स आ सकती हैं, सॉस मेजर मसल की पेन आ सकती हैं। अब बेसिकली ये अकेला मसल नहीं होता, इसके साथ एक मसल लगा हुआ होता है जिसको इलियाकस मसल कहते हैं। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों मसल्स को मिले हुए जो मसल्स हैं, इन दोनों का नाम रखा जाता है इलियोसॉस मसल। यानी सॉस से मतलब ये वाला ऊपर और इलियम से ये वाला मसल, तो इसका पूरा नाम बन जाता है इलियोसॉस मसल। अब बेसिकली लोगों को जो ग्रॉइन रीजन के अंदर पेन आ रही होती है, होती तो अडक्टर्स की वजह से भी है, ऐसे मसल्स जो कि टांग को अंदर की तरफ लेके आते हैं। लेकिन जो मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आए हैं, इनको मैंने मोस्टली देखा है कि उनको इलियोसॉस मसल की वजह से ग्रॉइन रीजन के अंदर पेन हो रही होती है। तो अब इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको गाइड करनी है इस वीडियो के अंदर। अब आपने करना ये है कि ये पोजीशन बनानी, अगर आपको इलियोसॉस की वजह से ग्रॉइन रीजन के अंदर पेन है। लाइक अगर किसी को हर्निया की वजह से है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लाइक आप जो भी इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। बट ये हर्निया का ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लिए आप उसके जो रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं उनको चेकअप कराएंगे और उनके डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे और वो आपको जो ट्रीटमेंट बताएंगे। बट ये स्पेसिफिकली है अगर आपका इलियोसॉस मसल जो है इन्वॉल्व हुआ है। इसके अलावा अडक्टर मसल्स जो हैं उनकी वजह से पेन है ग्रॉइन रीजन के अंदर, तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है। अगर आपको ग्रॉइन रीजन में पेन है, आपने इस तरह से बैठना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, 4 से 5 दफ़ा करना है, हर 3-4 घंटे के बाद रिपीट करना है। आपको पेन में बहुत ज़्यादा कमी फील होगी। इसके अलावा आपने खड़े होके, अगर आप बेयर कर सकते हैं, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपने खड़े होना है, एक टांग को नीचे की तरफ फोल्ड करना है, दूसरी टांग को बिल्कुल एक्सटेंड कर लेना, सीधे कर लेना है। जब आप एक्सटेंड करेंगे तो जो हमारे ग्रॉइन रीजन के पट्टे होंगे, ख़ास तौर पे इलियोसॉस मसल, ये पूरे का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। जब ये स्ट्रेच होगा, आपको स्ट्रेचिंग के दौरान पेन होगी, खिंचाव की जिस तरह से पेन होती है, वो आपने थोड़ी सी बेयर करनी है। 5 से 6 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है और फिर उसके बाद रिपीट करना है अराउंड 4 से 5 दफ़ा हर 2 से 3 घंटे के बाद। इससे भी आपको पेन में कमी आएगी और ये आपके एडक्टर रीजन के मसल्स को भी पेन फ्री कर देगा। नेक्स्ट आपने एक्सरसाइजेस करनी है, वो कुछ इस तरह से एक पोजीशन बनानी है। सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो होगी ये, टांग आपकी ये इसी तरह से रहेगी। जो आपका रीजन पेनफुल है, ये फ़र्ज़ करें ये वाली साइड आपकी पेनफुल है, आपने पहले तो अपनी टांग को बिल्कुल सीधा रखना है, फिर नीचे की तरफ लेके आना है, फिर ऊपर से बॉडी का ट्विस्ट करना है। लाइक अपनी ऊपर से पूरे के पूरे जिस्म को ट्विस्ट कर देना है। ये एक इस तरह की मूवमेंट, अच्छा, ट्विस्ट करके आपने एक जगह के ऊपर सस्टेन्ड करना है 10 सेकंड के लिए। ये एनिमेशन तो बहुत तेज़ है, मुझे ये स्लो एनिमेशन मिली नहीं थी। सो आप इसको या वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि पहली मूवमेंट के अंदर हमारी, अच्छा, ये टांग हमारी बिल्कुल सेम एक ही पोजीशन के अंदर है। आपने दूसरी टांग को पहले सीधा किया, फिर फोल्ड किया, फिर बॉडी बॉडी को ऊपर से टर्न किया, रोटेट किया। ये आपने पोजीशन बनानी है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करनी है। 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करने के बाद आपने 3 से 4 दफ़ा इसको रिपीट करना है। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर तो बहुत शदीद पेन है तो बेस्ट ये है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिलें, वो आपको ये वाली एक्सरसाइज बेड के ऊपर लिटा के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप अपने क्लिनिक्स के ऊपर नहीं जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह से वीडियो देख रहे हैं कि किसी गांव से या देहात से जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है, बड़ी केयर के साथ करनी है।
नेक्स्ट आपके लिए जो बहुत ही अच्छी पोजीशन है, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके लिए पोजीशन है। आपने अपनी ये 90 डिग्री पे होना चाहिए आपकी टाँग जिसके अंदर आपको पेन है। आपने एक चेयर रखनी है, एक पिलो रखना है, उसके ऊपर अपनी टाँग को रखना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अच्छा, अब इसमें ये करना है 10 सेकंड्स के लिए होल्ड इस तरह से करना है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़ोर देना है। ज़ोर दे के 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। ये आपने कोई 5 से 6 दफ़ा रिपीट करना है। इसके अलावा आप अगर इस पे ज़ोर नहीं देना चाहते, ये है स्ट्रेंथ के लिए। अगर आप इस पे ज़ोर नहीं देना चाहते, आपने बिल्कुल ये वाली पोज़ीशन बना के अराउंड 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए लेट जाना है। अगर आपकी पेन बढ़ना शुरू हो जाए, आप चाहे 5 मिनट के लिए लेट जाएँ। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि इस मसल के ऊपर प्रॉपरली एक अच्छा स्ट्रेच आना चाहिए। आप 5 मिनट के लिए भी लेटते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा है। आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा ये पोज़ीशन बनानी है। सो ये डिफ़रेंट पोज़ीशंस हैं। अगर आपको ग्रॉइन रीजन के अंदर पेन है, आप इन एक्सरसाइज़ेज़ के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ग्रॉइन रीजन के अंदर पेन है और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अपनी सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में किसी को देखा है कि जिनको ये पेन थी, वो कैसे ठीक हुए, नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि लोगों को एक दूसरे की हेल्प करने का मौका मिले। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।